दोस्तों अगर आपको भी भारत और नामीबिया के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां और एक सबसे ज़बरदस्त महामुकाबला अगर पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों वीडियो का लाइक टारगेट 500 प्लस है तो दिल से दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वें और एक सबसे महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे में आपस में भिड़ी दोस्तों, और जिसके बीच में दोस्तों भारतीय टीम के सामने इस बार गेरहार्ड इरास्मस की नामीबिया की टीम खड़ी थी दोस्तों। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दोस्तों नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया दोस्तों। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद में रनों की बारिश करने के इरादे से दोस्तों भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, और दोनों दोस्तों जिसमें पहला होता है ईशान किशन और उसके साथ दूसरा होता है संजू सैमसन ने दोनों प्लेयरों ने अपने कंधों पर इस टीम को एक बहुत ही बड़ी विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों नामीबिया की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने के लिए रूबेन ट्रम्पमैन आते हैं, लेकिन पारी के इस पहले ओवर में रूबेन ट्रम्पलमैन घातक गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं दोस्तों, और पहली 5 गेंदों पर भारतीय टीम सिर्फ 2 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने अपना बल्ला चलाया और एक बल्ले के किनारे से आई हुई गेंद को सीधे सामने के लिए मार दिया और भारतीय टीम को पहले ही ओवर में 8 रन मिल गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब इस पारी का दूसरा ओवर बेन शिकागो डालने के लिए आते हैं, लेकिन बेन शिकागो के इस ओवर में संजू सैमसन ने मैदान में आकर आतंक फैला दिया, और दोस्तों इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर 2 बैक टू बैक कमाल के शॉट खेलने और 2 धमाकेदार 6 लगा दिए संजू सैमसन ने दोस्तों, और संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिलते थे। और उसकी अगली ही गेंद पर अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए संजू सैमसन ने एक और लाजवाब चौका लगाया दोस्तों। और दोस्तों संजू सैमसन अलग ही फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, और लेकिन दोस्तों आत्मविश्वास इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें ले डूबा। एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू सैमसन लॉरेंस टी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों, और संजू सैमसन इस मुकाबले में 8 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन को इस मुकाबले में खेलने का एक बड़ा मौका मिला था, लेकिन उन्हें वो नाकामयाब हो चुके थे और गंवा बैठे थे। बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा आते हैं उसके बाद में दोस्तों, और बेन शिकागो की इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब जे स्मिथ गेंदबाजी पर आते हैं। लेकिन दोस्तों जे स्मिथ के इस ओवर में काफ़ी समय से शांत बैठे ईशान किशन अपना शक्ति प्रदर्शन किया और लगातार 2 जबरदस्त चौके इस ओवर में जे स्मिथ के खिलाफ लगा दिए गए। ईशान किशन दोस्तों अब अपने असली रंग में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे, और वहीं पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए विकेट लेने वाले बेन शिकागो के खिलाफ भी ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। ईशान किशन की यह शानदार बल्लेबाजी दोस्तों नामीबिया की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा थी मंडराती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों पारी का 5 ओवर डालने के लिए एक बार रूबेन ट्रम्पमैन आते हैं, लेकिन पारी का यह 5वां ओवर मुकाबले में एक अनोखा रोमांच ले आया, जहां पर इस ओवर की शुरुआत की ही स्ट्राइक पर खड़े ईशान किशन ने ताबड़तोड़ चौका लगाकर की थी। बल्ले और गेंद का एक बेहतरीन संपर्क और गेंद सीधे चौके के लिए चली गई। वही इस ओवर में तिलक वर्मा ने भी दोस्तों अपना क्लास दिखाया, और इस ओवर की तीसरी गेंद पर पैरों की तरफ जा रही थी, उस पर तिलक वर्मा ने बस बल्ला लगाया और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और 6 चला गया दोस्तों। भारतीय बल्लेबाजी गेंदबाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद में तिलक वर्मा ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा करके ऊपर से एक और चौका अपने नाम कर लिया दोस्तों। नामीबिया की टीम साफ दिख रही थी कि भारतीय टीम की रणनीति रेस के घोड़े की तरह दौड़ रही थी, लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी 6ठा ओवर लेकर जे स्मिथ आते हैं। इस ओवर में जो होने वाला था उसका कोई भी अंदेशा नामीबिया के किसी भी खिलाड़ी को नहीं था। दरअसल दोस्तों इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में ईशान किशन ने तबाही मचा दी, और दोस्तों इस ओवर में लगातार 4 लगा दिए 4 चांद। देखते ही देखते तिलक वर्मा के साथ ईशान किशन की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, तो बस वही इसी ओवर की आखिरी गेंद पर छोटी गेंद 2 चौके तब्दील करते हुए पॉकेट साइज और डायनामाइट ईशान किशन के केवल 20 गेंदों में अपना इस मुकाबले का जबरदस्त अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन की दोस्तों इसी हैरान करने वाली बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए थे दोस्तों। पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही मैक्स हिंगो गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन मैक्स हिंगो के इस ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा अपने नसीब में चलते बच गए थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद स्टंप से थोड़ी ही दूर रह गई थी जहां विकेट मिलने वाला था दोस्तों। एक चौका तिलक वर्मा को मिला, लेकिन ईशान किशन नामीबिया के गेंदबाजों पर कोई भी रहम नहीं दिखा रहा था, और दोस्तों उनके बाद
मैक्सिंगो के खिलाफ इस ओवर में एक और कमाल का चौका लगा दिया। देखते ही देखते दोस्तों भारतीय टीम के 100 रनों का स्कोर पार हो चुका था आंकड़ा और नामीबिया की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। लेकिन अब नामीबिया के कप्तान गेहार्ड इरास्मस ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला और नामीबिया के कप्तान गेहार्ड ने आते ही अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को बेन शिकागो के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों ईशान किशन इस मुकाबले में 24 गेंद में 61 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। ईशान किशन के इस विकेट ने नामीबिया की टीम को चैन की सांस लेने का मौका दिया और खुद कप्तान ने आगे बढ़कर नामीबिया की टीम को यह विकेट दिलाया। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान खुखार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एस के यादव आते हैं। जैसे ही ईशान किशन का विकेट गिरा वैसे ही भारतीय टीम का रन रेट भी गिर गया। और दोस्तों इरास्मस के इस पारी के 8 ओवर में सिर्फ एक ही रन भारतीय टीम को मिला था। अब इस पारी का 9वां ओवर बनार्ड शॉल्ट डालने के लिए आते हैं, लेकिन नामीबिया के इस खतरनाक स्पिन गेंदबाज ने भी अपने इस ओवर में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बांध रखा था। दोस्तों सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अब तेजी से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे और 9वें ओवर से भी सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को मिले थे। लेकिन दोस्तों अब फिर एक बार कप्तान गेरहार्ड इरास्मस गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन गेरहार्ड के इस ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें नहीं छोड़ा और इस ओवर की चौथी गेंद पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस ओवर में लगा दिया सूर्य कुमार यादव। अब अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बर्नार्ड शॉल्ट के इस ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एस के यादव को जेन ग्रीन के हाथों स्टंप आउट हो जाते हैं। भारतीय कप्तान दोस्तों सूर्य कुमार यादव 13 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम का रन रेट भी गिर चुका था। लगातार 2 बड़े विकेट की नामीबिया की टीम को मिल चुके थे। नामीबिया की टीम ने इस मुकाबले में शानदार वापसी करके दिखाई। दोस्तों अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन बनार्ड शॉल्ट के इस कामयाब ओवर में के खत्म हो जाने के बाद अब फिर एक बार नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड में इरास्मस गेंदबाजी पर आते हैं और गेरहार्ड ने अपने इस ओवर में एक बहुत ही बड़ा झटका भारतीय टीम को दिया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को गेरहार्ड ने जे स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों तिलक वर्मा दोस्तों इस मुकाबले में 21 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और दोस्तों नामीबिया के कप्तान ने अपनी टीम के लिए वह करके दिखाया जो दोस्तों नामीबिया का बड़ा से बड़ा गेंदबाज नहीं कर पाया और भारतीय टीम अब अचानक से दबाव में आ चुकी थी। दोस्तों बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आते हैं, लेकिन अब इस विकेट वाले ओवर में के खत्म हो जाने के बाद पारी के 13वें ओवर में फिर एक बार बर्नार्ड शॉल्ट गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन शॉल्ट के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने दबाव की जंजीर तोड़ दी और अपनी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ओवर की 5वीं गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया। दोस्तों और भारतीय टीम के लिए उम्मीद की किरण बनकर उमड़ रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर रूबेन ट्रम्पलमैन आते हैं, लेकिन रूबेन ट्रम्पलमैन के इस ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गैप को तोड़ते हुए महत्वपूर्ण चौका लगाया और भारतीय टीम को दिलाया। दोस्तों हार्दिक पांड्या दोस्तों अब असली लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और दोस्तों पारी का 15वां ओवर जहां पर इस ओवर में गेंदबाजी पर आते हैं शॉल्ट के इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे 107 मीटर लंबा एक बहुत ही बड़ा सिक्स लगाते हैं और वहीं अगली ही गेंद पर वाइड के रूप में चौका और भारतीय टीम को 5 रन मिल जाते हैं। दोस्तों इसी पर इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी अपना बल्ला का कमाल दिखाया, एक और चौका और बहुत ही बड़ा हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में लगा दिया। दोस्तों देखते देखते हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की अर्धशतकीय साझेदारी कंप्लीट हो चुकी थी और वहीं अगले ओवर में बेन शिकागो के खिलाफ भी 2 चौके लगा दिए गए थे और हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया और दोनों ही मैदान में सेट हो चुके थे, चौकों की बरसात करते हुए नजर आ रहे। दोस्तों पारी का 17वां ओवर जरूर नामीबिया के खिलाफ एक किफायती ओवर साबित हुआ। रूबेन ट्रम्पलमैन ने इस ओवर की सिर्फ 6 रन दिए थे, लेकिन अगले ओवर में यानी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आते जे स्मिथ ने के खिलाफ शिवम दुबे ने शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ से एक गेंद को सिर्फ दिशा दिखाया और चौका हासिल कर लिया। लेकिन पारी के 19 ओवर में गेंदबाजी पर आए नामीबिया की कप्तान गेरहार्ड इरास्मस के इस ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का लगाते हुए चौका हार्दिक पांड्या ने अपना एक और अर्धशतक कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों पांड्या की इस पारी ने नामीबिया की टीम को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। फिर टीम से मुसीबत देकर भी नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने फिर हार्दिक पांड्या को डिलर लिचर के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे पांड्या 28 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या का विकेट भारतीय टीम के गलत मौके पर चला जाता है और नामीबिया के कप्तान ने खुद आगे बढ़कर अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी करके बार वापसी करने का मौका दिला रहे थे। नामीबिया के कप्तान बल्लेबाजी के लिए दोस्तों रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन इस विकेट गिरने की
अगली गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में नॉट स्ट्राइकर छोड़ पर खड़े शिवम दुबे बेन शिकागो के हाथों कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों। और शिवम दुबे 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और दोस्तों इन 2 बड़े विकेट में भारतीय टीम की कमर तोड़ दी जाती है और अब मैदान में अक्षर पटेल आते हैं। लेकिन दोस्तों अमीबिया के कप्तान गेरहार इसामस ने अपनी पहली और आखिरी ओवर की गेंद पर अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। और दोस्तों अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं, जैसे आते वैसे चले जाते हैं। सिर्फ 7 रन भारतीय टीम को मिले थे, वही 3 बहुत ही बड़े झटके भारतीय टीम को लग चुके थे। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की दोस्तों। अब बल्लेबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती आते हैं और दोस्तों इस पारी के आखिरी ओवर में चौके लगाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह पर आ जाती है। लेकिन अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आते हैं जेजे स्मिथ ने रिंकू सिंह को भी गेरहार्ड इरास्मस के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। रिंकू सिंह दोस्तों इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अंतिम ओवरों में अमीबिया की गेंदबाजी में गजब की वापसी करके दिखाई है। और अमीबिया की गेंदबाजों ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों को अंतिम ओवर में ज़्यादा हाथ खोलने के बिल्कुल भी मौके नहीं दिए थे। अब मैदान पर हर्षदीप सिंह आते हैं, लेकिन दोस्तों हर्षदीप सिंह वरुण चक्रवर्ती ने अंत की बची हुई गेंदों में थोड़े बहुत रन बनाए। और इसी के चलते हुए भारतीय टीम ने अंत में दोस्तों 200 रनों का एक जबरदस्त टारगेट अमीबिया की टीम के सामने रखा, पहाड़ जैसा टारगेट। उसके बाद में भारतीय टीम से मिले 210 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए अमीबिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, जिसमें पहला होता है दोस्तों लोरेंस्टीन कैंप और दूसरा होता है जेन फ्रॉयलिंग के कंधों पर इस महामुकाबले में टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहले ही ओवर में डालने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में पहले अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए दोनों अमीबिया के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया और ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर बस एक रन बनाने दिया दोस्तों। अब हार्दिक पांड्या के इस गजब के ओवर में खत्म हो जाने के बाद अब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आते हैं और अर्शदीप सिंह के खिलाफ लॉरेंस डी कैंप ने हमला की तरह से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। और छोटी से लेकर बाहर वाली गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ लॉरेंस डी कैंप ने बिल्कुल दया धर्म करते हुए एक और शानदार चौका लगा दिया। और वहीं अर्शदीप सिंह के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब दोस्तों गेंदबाजी पर आते हैं हार्दिक पांड्या के। अमीबिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जेन फ्रॉयलिंग ने अपने हाथ खोले और पहले एक चौका उसके बाद एक शानदार मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया दोस्तों। हार्दिक पांड्या का यह ओवर 13 रन अमीबिया की टीम को दे दिया। और अब इस पारी का चौथा ओवर फिर एक बार अर्शदीप सिंह डालने के लिए आते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी जेन फ्रॉयलिंग ने लगातार 2 चौके भारतीय टीम के इस खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ लगा दिए दोस्तों। और लेकिन ये 2 चौकों का बदला अर्शदीप सिंह ने अगली गेंद पर ले लिया और फ्रॉयलिंग को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। जेन फ्रॉयलिंग इस मुकाबले में 15 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे अमीबिया के एक और खतरनाक बल्लेबाज का विकेट गिरा देते हैं। लेकिन दोस्तों बल्लेबाजी के लिए लॉफ्ट ईटन आते हैं। अर्शदीप सिंह के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर शिवम दुबे आते हैं, लेकिन शिवम दुबे ने भी इस ओवर में विकेट के दबाव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की। और अमीबिया की बल्लेबाजी पर अब दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर यानी छठा ओवर फिर एक बार विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह डालने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह के खिलाफ इस ओवर में लॉरेंस टीन कैंप ने पहले 2 गेंदों पर 2 कमाल के चौके लगाए और उसी के ओवर का अंत शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक धमाकेदार लगाकर चौका लगाकर किया, जिसके चलते पावर प्ले के 6 ओवरों में अमीबिया की टीम एक विकेट वाले नुकसान पर 57 रन बना ली थी दोस्तों। अमीबिया की टीम को मन से ही शुरुआत इस पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ दोस्तों वैसे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने बड़े हथियार को बाहर निकाला और गेंदबाजी पर जसप्रीत बुमराह को लगाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह अपने इस पहले ओवर में थोड़े दिशा में से भटकते हुए नजर आ रहे थे, जिसका खामियाजा होने इस ओवर की चौथी गेंद पर भुगतना पड़ा। लॉफ्ट ईटन ने एक शानदार चौका उन्हीं की गेंद पर लगा दिया। जसप्रीत बुमराह का यह दोस्तों पहला ओवर 10 रन दिया गया था। लेकिन अब इस पारी के 8 ओवर में T20 रैंकिंग नंबर 1 के बल्लेबाज यानी वरुण चक्रवर्ती आते हैं और चक्रवर्ती ने इस ओवर की पहली गेंद पर बता दिया कि क्यों वही इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली गेंद पर सेट हो चुके लॉरेंस टीन कैंप को क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। और दोस्तों लॉरेंस टीन कैंप इस मुकाबले में 20 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और वरुण चक्रवर्ती ने दोस्तों भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा विकेट दिलाया।
नामीबिया की टीम अब थोड़ी फंसती हुई नजर आ रही दोस्तों। मैदान पर नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस आते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का ओवर एक झटके के साथ सिर्फ 4 रन विरोधी टीम को दे दिया। लेकिन अब इस बारी के 90वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया जाता है दोस्तों। लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने अपने हाथ खोले और 2 डरावने अक्षर पटेल के खिलाफ 2 चौके लगा दिए। और गेरहार्ड इरास्मस खतरनाक इरादों के साथ इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए आते हैं दोस्तों। इस पारी के 10वें ओवर में फिर एक बार वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में नामीबिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। और भारतीय टीम के खतरनाक स्पिन गेंदबाज ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर लॉफ्ट ईटन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। और लॉफ्ट ईटन इस मुकाबले में दोस्तों 13 गेंद में बस 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और वरुण चक्रवर्ती की गेंदें नामीबिया के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही थी। नामीबिया की टीम अब दबाव में थी। अब मैदान पर जे स्मिथ आते हैं दोस्तों, लेकिन जे स्मिथ को भी वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। और दोस्तों जे स्मिथ इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते और वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में नामीबिया की उम्मीदों को ऊपर पानी फेर दिया था। दोनों तरफ गेंदें घुमाने के परिपूर्ण वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में नामीबिया के लिए बहुत ही बड़ी खतरा साबित हो रहे थे। अब बल्लेबाज के लिए जेन ग्रीन आते हैं दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती के इस लाजवाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल के खिलाफ फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने गए थे विरोधी टीम के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस के तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तों गेरहार्ड इरास्मस इस मुकाबले में 11 गेंद में बस 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, पवेलियन लौट जाते हैं। देखते देखते नामीबिया की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद में नामीबिया की बल्लेबाजी का भारतीय स्पिन गेंदबाजों को कम आंकना उन्हें महंगा पड़ गया था। अब बल्लेबाजी के लिए मलान क्रूगर आते हैं। अक्षर पटेल ने इस विकेट वाले ओवर में भी एक रन नामीबिया की टीम को नहीं दिया। नामीबिया की टीम बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। पारी के बाहरी ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने भी नामीबिया के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा था और टीम के लिए बिल्कुल भी यह चौके नहीं लग रहे थे। लेकिन पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ मलान क्रूगर ने बहुत समय बाद नामीबिया की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण चौका लगाया। लेकिन उसकी अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने वापसी करते हुए मलान क्रूगर को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवा दिया। और मलान क्रूगर इस मुकाबले में 10 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और भारतीय टीम को स्पिन गेंदबाजी का कोई भी जवाब नामीबिया की बल्लेबाजी के पास नहीं था। नामीबिया की टीम इस मुकाबले में दोस्तों बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। नामीबिया की टीम की तरफ से बल्लेबाजी के लिए रूबेन ट्रम्पलमैन आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर के बाद पारी के 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन उन्हें के इस ओवर से सिर्फ 4 ही रन नामीबिया की टीम को मिले थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी अतिरिक्त रन भारतीय टीम की गेंदबाजी को नहीं मिल रहा था। अब पारी के 15 ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी इस ओवर में अपने अनुभव को पूरी तरह झोंक दिया और सिर्फ 5 रन इस ओवर में दिए। अब नामीबिया की टीम को लिए आखिरी 5 ओवरों में 105 रनों की जरूरत थी दोस्तों। नामीबिया की देशी टीम के लिए पूरी तरह से नामुमकिन था ये टीम मैच जीतना। अब इस पारी का 16 ओवर शिवम दुबे डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन शिवम दुबे ने भी अपने इस ओवर में ज़्यादा कोई रन नहीं दिए। मुकाबले में भारतीय टीम जीत के तरफ से आगे बढ़ती जा रही थी दोस्तों, बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने एक लाजवाब यार्कर डालकर रूबेन ट्रम्पलमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। और दोस्तों रूबेन ट्रम्पलमैन इस मुकाबले में 16 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और नामीबिया की पूरी बल्लेबाजी दोस्तों भारतीय टीम यह खतरनाक गेंदबाजी करके हैरान थी। लेकिन अब मैदान पर बर्नार्ड शोल्टर्स आते हैं। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह को गजब का चौका लगा दिया। लेकिन अब इस पारी का 18 ओवर हार्दिक पांड्या डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर बर्नार्ड शोल्ट को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। और बर्नार्ड शोल्ट इस मुकाबले में 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। और उसकी अगली गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शिकागो। और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया शिकागो को आते हुए। शिकागो तो दोस्तों इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं ओपन कर पाते हैं। और बल्लेबाजी से फिर गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया और यह विश्व का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर इस मुकाबले में देश के लिए 100% दे रहा था दोस्तों। और नामीबिया के अंतिम विकेट के रूप में मैक्स हिंगो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन पारी 19 ओवर में उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जैन ग्रीन हिट विकेट आउट हो गए थे। नामीबिया के खिलाड़ियों के बल्ले से गेंद नहीं लग रही थी तो दोस्तों उन्होंने बल्ले को ही स्टंप पर मार दिया। इस विकेट के साथ नामीबिया की पूरी पारी खत्म हो जाती है और भारतीय टीम ने दोस्तों
यह मुकाबला 93 रनों से एक बड़े अंतराल में जीत लिया। और दोस्तों भारतीय टीम ने यह बहुत ही बड़ी जीत हासिल करके विश्व क्रिकेट में डर का माहौल अपना खत्म कर लिया। भारतीय टीम सामने आने वाली हर एक टीम को बुरी तरह हरा रही है, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आते हैं दोस्तों हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बल्लेबाजी में अपनी ताकत और बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए अद्भुत बल्लेबाजी करके दिखाई। और हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में दोस्तों 4 चौके और 4 सिक्स लगा के 52 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जिसके चलते हुए भारतीय टीम एक बड़ा टारगेट बना पाई है। और वहीं बारी आती है गेंदबाजी की, अब उन्होंने 2 विकेट इस मुकाबले में हासिल किए दोस्तों। बल्ले और गेंद के साथ हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में विरोधी टीम के सामने जबरदस्त तरीके से काम किए हैं। और दोस्तों हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अद्भुत ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं, जिन्होंने आप 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट दोस्तों।